भारत अब हमारी मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलव्विस है। भारत को मशरकी सरहदों पर शिकस्त दी, मगरबी महाज पर मशरक से बढ़कर कामयाबी मिलेगी। भारत ने दोबारा जारहियत की कोशिश की तो सख्त जवाब देंगे। 10 मई की रात हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ थी। कौमी इत्तेहाद में नजर आने वाली दरारें इत्तेहाद में बदल चुकी हैं। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा भारत बड़े बड़े जहाज लाया, पाक अफवाज ने पतंगों की तरह काट डाले। भारत के 10 जहाज निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। शहदा गाजियों का नाम तारीख में जिंदा जावेद होगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा पाक भारत जंगबंदी करवाने पर सराहा गया। पाकिस्तान और भारत में किसी भी वक्त एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुल्क सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप के एक बार फिर भारत पर कड़ी तनकीद, कहा भारत ने दूसरों के लिए कारोबार करना नामुमकिन बना दिया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब इंडिया 100% टैरिफ कम करने पर तैयार है। ईरान डील करना चाहता है। रूस ने यूक्रेन से मुआहिदा ना किया तो रूसी मईशत को नई पाबंदियों से तबाह कर देंगे। Pakistan is fully committed. पाकिस्तान जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर के किरदार का मुअत्तर है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। अरुणाचल प्रदेश के नाम की तब्दीली पर पाकिस्तान का चीन की हिमायत का ऐलान। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा पाकिस्तान खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मिसाल पर चीन की मुसलसल हिमायत का इरादा करता है। चीन ने मुतनाज़ा अरुणाचल प्रदेश समेत मुतादिद इलाकों के नामों में तब्दीली की थी। चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश का नाम जंगान रखा गया है। चीन ने जंगान में 27 मुकामात के नामों में तब्दीली की। शिफा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज प्रेफर्ड एंड हैज़ ऑलवेज आर्ग्यूड that we want peace in the region because we have fought 3 wars and it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues. भारत ने पहलगाम वाक़े की मुखलिसाना पेशकश को हकारत से ठुकराया। हमारे शहरियों पर हमला करके शहीद किया। हमने उस दुश्मन के 6 तैयारे गिराए जो जनूबी एशिया में खुद को थानेदार समझता था। 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया भारत ने मिसाइल दागे हैं। सिपा सालार ने कहा दुश्मन को ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि याद करेगा। पाकिस्तान के तगड़े जवाब के बाद से दुश्मन को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया ने निहायत जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। पूरे मामले में इसका किरदार शानदार रहा। जो जवाब हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से रस्मी गुफ्तगू।
मौरकाए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में तारीखी फतह पर यौम तशक्कुर पाकिस्तान मोनूमेंट पर मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ भी शरीक हुए। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, अता तारर और दीगर काबीना अराकीन की शिरकत। गैर मुल्की सिफारतकारों और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। 14 वतन के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। यौम तशक्कुर की तकरीब में पाक फजाइया के शाहीनों का खुसूसी फ्लाई पास्ट। जंगी तैयारों की घन गरज से दुश्मन पर हैयत तारी। शाहीनों का फ्लाई पास्ट के जरिए कौम के अज़्म और वलवले को सलाम। साहिर अली बग्गा और हादिया हाशमी ने मिनी नगमे गाकर हाजरीन का लहू गरमा दिया। गुलकारा शबनम मजीद ने भी खूबसूरत आवाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। सायरा नसीम की भी शानदार परफॉर्मेंस। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भरपूर आज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर मुत्तहिद होना खुशाइंद है। पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ को पार्लियामानी पार्टी की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर खारिज डेविड लमी की मुलाकात। दो तरफा ताबून और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा रहा। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताबून को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताबून पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। हिफाजत तेरी हम करेंगे वतन, तेरी जमीन की कसम, तेरे आसमान की कसम। मार्का हक में शानदार फतह पर ISPR की जानिब से मिली नगमा जारी। गुलकार राहत फतेह अली खान ने आवाज का जादू जगाया। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पारा हदों को छूने लगा। लाहौर में दर्जाए हरारत 42, जैकबाबाद में 46, सिविल में 44 रिकॉर्ड। शदीद गर्मी में बगैर जरूरत घरों से ना निकले, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। अनीमा खान की हाजिर से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरखास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अनीमा खान की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दरखास्त की मुखालफत में दलाइल दिए। मुलजिमा की जमानत का बलज गिरफ्तारी की दरखास्त 21 मई के लिए मुकर्रर है। रावलपिंडी में मुलजिमा के खिलाफ 11 मुकदमात और दर्ज हैं। जमानत कबलज गिरफ्तारी की दरखास्त में इस्तिस्ना बनता ही नहीं। जमानत कबलज गिरफ्तारी के केस में मुलजिमा की जाती पेशी जरूरी है।